हेलो बच्चों, आज आप लोगों को ब्लड के बारे में जानना है, रुधिर के बारे में जानना है। तो रुधिर जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। दैट मीन्स एक संयोजी ऊतक होता है। और रुधिर का पीएच मान 7.4 अर्थात इसका जो मीन्स पीएच मान है ये 7.4 होता है। और यह क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्योंकि 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर होता है तो क्षारीय होता है, और 7 के नीचे कोई मैटर होता है तो कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर 7.4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रुधिर जो है कहीं ना कहीं क्या है? क्षारीय है, अम्लीय नहीं है। अब सवाल ये आ रहा है कि रुधिर आखिर किन चीज़ों से मिलकर के बना है? मीन्स रुधिर किससे मिलकर के बना है? तो रुधिर 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला प्लाज्मा और दूसरा हमारा क्या है? रुधिराणु। तो प्लाज्मा कहीं ना कहीं एक लिक्विड मटेरियल होता है। दैट मीन्स यह एक द्रव होता है। और कुल मिलाकर के प्लाज्मा में 2 प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका नाम प्रोथ्राम्बिन्स और फाइब्रिनोजन। ये कहीं ना कहीं हमारे रुधिर को जो है एक तरीके से मीन्स कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं। और हम बात करेंगे हमारे रुधिर का जो प्लाज्मा है कितने % भाग बनाता है। तो ध्यान से देखिए, प्लाज्मा कहीं ना कहीं हमारे रुधिर का 55% से लेकर के मीन्स 60% भाग बनाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा रुधिराणु है। रुधिराणु एक तरीके का सॉलिड मटेरियल होता है। मीन्स ये सॉलिड और ठोस होता है। तो कहीं ना कहीं रुधिराणु में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। मीन्स सबसे पहले हमारा आरबीसी, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम बोलते हैं लाल रक्त कणिका और डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, जबकि हमारा ये प्लेटलेट्स। तो कहने का मतलब ये है, अब हमें जानना है आरबीसी के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि भैया आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग 4 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है यह 7 दिन का होता है। दैट मीन्स ये इतने दिनों में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा आरबीसी होता है, तो आरबीसी जो हमारा होता है, आरबीसी जो है इसकी डेथ कहाँ पर होती है? तो इसकी डेथ जो है कहीं ना कहीं कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। लेकिन प्लीहा के अलावा भी आरबीसी की डेथ जो है कहीं ना कहीं यकृत कोशिकाओं में होती है। और यकृत कोशिका की भक्षी कोशिकाओं के द्वारा आरबीसी की क्या होती है? मृत्यु होती है। तो ध्यान से देखिए, आखिर आरबीसी की मृत्यु कब होती है? तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आरबीसी जो हमारा होता है ये कहीं ना कहीं इस आरबीसी में हमारा कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है? ध्यान से देखिएगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जब कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होगी, दैट मीन्स जब हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाएगा तो हमारा आरबीसी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और आयरन किस में पाया जाता है? तो आयरन सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स सबसे अधिक आयरन जो है पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा आपको आयरन मिलेगा। तो इसलिए हमें पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिससे हमें भरपूर मात्रा में आयरन मिल सके। और आयरन जो होता है ये कहीं ना कहीं हमारे हीमोग्लोबिन को मेनटेन करके रखता है। और जब हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी आरबीसी मेंटेन रहेगी। और जब हमारी आरबीसी मेंटेन रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी बनी रहेगी। तो आइए ध्यान से देखते हैं। आरबीसी को मैंने क्या बताया कि जब आरबीसी की जो डेथ होती है वो प्लीहा में होती है, लेकिन प्लीहा के साथ साथ हमारी आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहीं ना कहीं यकृत, दैट सॉरी लीवर की कहीं ना कहीं मीन्स भक्षी कोशिकाओं के द्वारा इस आरबीसी को कहीं ना कहीं जूस बना दिया जाता है। किसके द्वारा? भक्षी कोशिकाओं के द्वारा। सॉरी, भक्षी कोशिकाएं तो आरबीसी को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती हैं। और उसी लीवर में कहीं ना कहीं तार्कित कोशिका पाई जाती है। और यह तार्कित कोशिका जो होती है कहीं ना कहीं जो मीन्स आरबीसी है, जो मृत आरबीसी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो भक्षी कोशिकाओं ने बांट दिया था, तो यह तार्कित कोशिका कहीं ना कहीं उसको किसमें बदल देती है? बाइल जूस में बदल देती है। दैट मीन्स बाइल जूस में बदल देती है और बिलिरुबिन में बदल देती है। तो बिलिरुबिन एक कैसा पदार्थ है? एक येलो रंग का पदार्थ होता है। दैट मीन्स एक पीला रंग का पदार्थ होता है। और जो हमारा बाइल जूस होता है ये कहीं ना कहीं जाकर के गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। और पित्ताशय से कहीं ना कहीं हमारा जो मीन्स ये हमारा पित्ताशय से कहीं ना कहीं जो बाइल जूस होता है ये छोटी आंत को मिलता है, जिससे हमारा भोजन जो है जो कहीं ना कहीं आमाशय से होकर के छोटी आंत के पास पहुंचता है तो उस समय हमारा भोजन जो है अम्लीय होता है। तो ये बाइल जूस जो होता है क्षारीय मैटर है, ये कहीं ना कहीं छोटी आंत के पास जाता है और हमारा खाना पूरी तरीके से क्या हो जाता है? पच जाता है। तो बाइल जूस, अब देखिए गॉल ब्लेडर जो होता है लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जब जरूरत से ज्यादा आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं भक्षी कोशिकाएं इनको
इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती हैं और कहीं ना कहीं तार्किक जो कोशिका हमारी होती है जो लीवर में पाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बाइल जूस में परिवर्तित कर देता है और बाइल जूस और बिलिरुबिन में परिवर्तित कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो गॉल ब्लैडर होता है हमारा, जब यह मैटर जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये फिर बाहर चला जाता है। जब ये बाहर चला जाता है तो ये हमारे रक्त में मिल जाता है क्या, बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन कहीं ना कहीं रक्त में मिल जाता है तो उस समय होता क्या है कि हमारा जो बिलिरुबिन रक्त में मिला हुआ तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, उस समय व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है। एक बात और आपको मानना पड़ेगा, जब हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की डेथ ज्यादा हो जाएगी, आरबीसी की मृत्यु ज्यादा हो जाएगी ब्लड में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है कि ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल, दैट मीन सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम भगवान ने अगर किसी को दिया है तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आखिर पाया किसमें जाता है, तो हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं आरबीसी में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये तो रहा आरबीसी का मैटर। और आरबीसी जो हमारी है ये हमारे शरीर में लगभग 2,50,000 लगभग पाई जाती है और इससे ज्यादा, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उतनी आरबीसी भी पाई जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक आरबीसी लेकर के जाती है क्या, ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं को देती है। तो कहने का मतलब आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है जाती है। एक बात और आपको मानना पड़ेगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और आरबीसी का जो आकार होता है ये गोलाकार होता है और बीच में बिल्कुल चिपटे आकार का होता है। दैट मीन्स जो हमारा आरबीसी होता है ये गोलाकार होता है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए डब्ल्यूबीसी जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी में जो है दो चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं मींस लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है तो कहीं ना कहीं मोनोसाइट का जीवन काल लगभग 1 से 2 घंटे का होता है और मोनोसाइट की कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। तो मोनोसाइट जो हमारा होता है यहां से एक कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं भक्षी कोशिका। अब हम बात करेंगे कि कहने का मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है, अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। जो हमारी बोन्स होती है, जो हमारी हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर जो जाली पाई जाती है उस जाली को हम बोलते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा के अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा, लिम्फोसाइट और मीन्स टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। देखिए दोनों का निर्माण कहां पर होता है, आरबीसी में, सॉरी अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अब सवाल यह आता है कि दोनों के दोनों लिम्फोसाइट कहां पर मैच्योर और परिपक्व होते, तो ध्यान से देखिएगा, बी लिम्फोसाइट जो हमारा होता है कहीं ना कहीं ये मैच्योर होता है आपका बोन मैरो में, जबकि हमारा जो टी लिम्फोसाइट होता है ये टी लिम्फोसाइट कहीं ना कहीं परिपक्व और मैच्योर होता है कहां पर, थाइमस ग्रंथि जो हार्ट के ऊपर पाई जाती है, दैट मींस हृदय के ऊपर पाई जाती है। अच्छा, आप दोनों का कार्य क्या, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है कहीं ना कहीं बी लिम्फोसाइट के पास क्या होता है, एंटीबॉडीज, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। यदि किसी व्यक्ति को वायरस या बैक्टीरिया कोई बीमारी होती है तो लड़ने का काम जो भगवान ने किसी को दिया है तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज कई प्रकार के होते हैं, दैट मीन्स डेल्टा भी होता है, मैक्रो भी होता है और कहीं ना कहीं अल्फा भी होता है। ये हमारे क्या है, एंटीबॉडीज हैं। और जब कोई हमारे अंदर बॉडी के अंदर मीन्स वायरस या बैक्टीरिया हावी होता है तो ये एंटीबॉडीज उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जबकि जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है, जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है जिसका निर्माण कहीं ना कहीं थाइमस ग्रंथि से होता है। अब यह टी लिम्फोसाइट जो होता है यहां से एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट मटेरियल निकलता है। क्या निकलता है बेटा, मीन्स हेल्पर, एच का मतलब होता है हेल्पर, टी का मतलब होता है टी और लिम्फोसाइट का मतलब लिम्फोसाइट, दैट मीन्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो हमारा होता है कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि हमारी जो बी लिम्फोसाइट होती है उसको प्रेरित करता है। किस लिए प्रेरित करता है, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं डेंजरस वायरस या बैक्टीरिया हावी होते हैं तो होता क्या है, जैसे हमें कोरोना वायरस हुआ तो कोरोना वायरस में हुआ क्या कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया और सीधे हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है। क्यों, जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर बचा हुआ मैटर बी लिम्फोसाइट कहीं ना कहीं उसको प्रेरित नहीं कर पाएगा, हमारा टी लिम्फोसाइट किसको, बी लिम्फोसाइट को। और जब टी लिम्फोसाइट का हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहीं ना कहीं प्रेरित नहीं कर पाएगा तो वहां से एंटीबॉडीज नहीं बनेगा। और जब एंटीबॉडीज नहीं बनेगा तो व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी। और जब व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इससे क्या हो जाता है भैया, इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की डेथ यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहां से एक सवाल और आता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में लगभग कितनी पाई जाती है, तो हमारे शरीर में लगभग डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 10,000 के आसपास होती है। तो ध्यान से देखिएगा। अब अगला सवाल आ रहा है हमारा प्लेटलेट्स, ध्यान से देखिएगा। हाँ, डब्ल्यूबीसी जो हमारा होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक
पाया जाता है। इस बात को आप याद रखना। अगर किसी का डीएनए चेक करना हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चेक करना हो, तो दैट मीन्स हमको डब्ल्यूबीसी के सहारे हम देख सकते हैं, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में हमारा न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अब हमें जानना है, ध्यान से देखिएगा प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए प्लेटलेट्स हमारे शरीर में लगभग कितना, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में लगभग, ये कहने का मतलब ये 2 लाख के आसपास पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? ये हमारा जो आरबीसी होता है लगभग 50 लाख के आसपास पाया जाता है, जबकि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में लगभग 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाया जाता है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है हमारे रुधिर में, तो व्यक्ति के अंदर की जो शक्ति होती है क्षीण हो जाती है और व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। तो जब कभी कभी फ्लेवी जैसा डेंजरस वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं किसका, डेंगू का वायरस। तो फ्लेवी जो होता है एक डेंगू वायरस होता है, बहुत डेंजरस होता है। ये कहीं ना कहीं सीधे रुधिर में जो है, सीधे रुधिर में जाकर के हमारी प्लेटलेट्स को डाउन कर देता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। तो हमें प्लेटलेट्स को मीन्स पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बकरी के मिल्क का भी सेवन करना चाहिए। बकरी के मिल्क में पोटेशियम पाया जाता है, जिससे आपकी प्लेटलेट्स को मेंटेन कर सकता है। और हमें लिक्विड वाले मटेरियल को लेना चाहिए, क्योंकि लिक्विड वाले मटेरियल को लेने से हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ सकती है। जूस लेना चाहिए और फलों का सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी प्लेटलेट्स बढ़ सकती है। और प्लेटलेट्स जब बढ़ी रहती है तो कुल मिलाकर के हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति मिलती है हमारे शरीर को। तो देखिए बेटा, अब हमें जानना हीमोग्लोबिन। 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन को हम कुल मिलाकर के डेसीलीटर से मापते हैं। किससे? डेसीलीटर से। तो देखिए जो मेल होता है, मेल में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? तो 13, ध्यान से देखिएगा, 13.5 से लेकर के 17.17 यानी कि 17.5 लगभग पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन। ये मेल का रेशियो है। और कितना? 13.5 से लेकर के 17.5 जो है ग्राम प्रति, ध्यान से देखिए, ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। जबकि महिलाओं में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, महिलाओं में 11.6 से लेकर के 15.5 लगभग हमारा हीमोग्लोबिन फीमेल में पाया जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमें अपने शरीर को ध्यान देते हुए इस हीमोग्लोबिन का भी ध्यान रखना चाहिए। और हीमोग्लोबिन की पूर्ति हमने बताया आपको कि पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन मेंटेन होता है। तो प्लीज़ बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में बस बेटा इतना ही।